हेलो। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री माते पित्र चरण कमलेभ्यो नमः। वंदो श्री सतगुरु चरण को करहु सुप्रेम प्रणाम। असुविहरणि मंगलीकरणे श्रीदेव चंद्र जी को नाम। श्रीदेव चंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप। तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। धाम धनी आनंद हो पावन पूरणी नाम। पर के परे परम पद सो कहिए परिणाम। तृणम् परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं युगलं प्राणिनाथं च यथा पूर्वे प्रकाश्यते। मेरो मन गिरवी रखो श्री राधे जू के पास। प्रेम ब्याजी तीनों बढ़ो नहीं छूटन की आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूज्य पिताश्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान गंधर्व की भूमिका में समस्त संगीताचार्य बंधु आचार्य बंधु जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम आज सप्तम दिवस की ओर जा रहा है। परीक्षित की भूमिका में विराजमान श्री चेतन दास कुशवाहा जी एवं समस्त कुशवाहा परिवार, भगवत पंडाल में उपस्थित माँ बहन बेटी बालक वृद्ध युवाजन गुप्त प्रकट संतजन, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है
प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान पूर्णात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की छवि को निहारते हुए छवि को मेरा कोटिशः प्रणाम। प्यारे भक्तों, कल की कथा में आपने श्रवण किया कन्हैया के 16,108 विवाहों के बारे में। श्याम सुंदर आज भले ही द्वारका में हैं, लेकिन उनका मन सदैव वृंदावन की ओर रहता है। आइए आज मानो केवल यह श्याम की ही प्रार्थना नहीं, केवल हमारी ही वंदना नहीं, कन्हैया की भी मनो यही वंदना है कि मेरा मन सदैव वृंदावन में क्यों लगा रहता है। आइए इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए गोविंद के चरणों की वंदना करेंगे और कहना है, चलो मने वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर, 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 चलो मने वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर, 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 चलो मने वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर, चलो मने वृंदावन की ओर, मने वृंदावन की घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद
चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। जय हो श्री राधे, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए। प्रेम का रस जहाँ छलकी है, प्रेम का रस जहाँ छलकी है, प्रेम का रस यहाँ छलकी है, प्रेम का रस जहाँ पल पल है, कृष्ण नाम से चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। भक्ति जहाँ हरे घर घर डोले, भक्ति जहाँ घर घर को डोले, भक्ति यहाँ हरे घर में डोले, भक्ति जहाँ हर घर में डोले, कृष्ण नाम की चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्यारे भगवत प्रेमियों, कल की कथा में आपने श्रवण किया कन्हैया के 16,108 विवाहों की कथाओं को। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों और परीक्षित जी महाराज, आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत के अन्यान्य लीलाओं की ओर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह और श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आया है परीक्षित जी महाराज कि प्रत्येक रानी से कन्हैया को 10-10 पुत्र हुए। 16,108 थे ना, प्रत्येक से 10-10 पुत्र कन्हैया को हुए और धीरे धीरे पुत्रों के भी विवाह होने लगे। पुत्र के पश्चात पौत्र भी, कन्हैया के बहुत से पुत्र और पौत्र हुए। भागवत के अंतर्गत आया है जो द्वारका पहले खाली थी, श्याम सुंदर के विवाह होने के पश्चात उनकी संतति की ऐसी वृद्धि हुई कि आज पूरी द्वारका भरी पूरी है। पुत्र के विवाह हुए तो पौत्र हुए। आज धीरे धीरे श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कथा आती है उषा अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र यानी नाती, उषा बाणासुर की पुत्री। एक बार बाणासुर की यह पुत्री बैठी हुई थी और कभी कभी महाराज ऐसा होता है कि बैठे बैठे मेरा चित्त कहीं चला जाता है। ये बैठी हुई थी, इनका चित्त कहीं चला गया और चित्त इनका गया कहां? भगवान श्री कृष्ण के पौत्र, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं, साक्षात कामदेव हैं। कल की कथा में मैंने आपको रास की कथा के माध्यम से बताया था, जिस रास में भगवान भोलेनाथ गए उस रास में कामदेव भी कन्हैया के पास गया और कहा कि मैं भी आपके साथ रास करूंगा। श्याम सुंदर कहने लगे यह लीला काम की लीला नहीं है, लेकिन कामदेव कहने लगा नहीं, या तो मेरे साथ रास करो, मुझे इस रास में सम्मिलित करो, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। अब दो प्रकार के युद्ध हैं, एक तो बाणों से युद्ध होगा। तो कामदेव ने कहा उसमें तो मैं जीत नहीं सकता, आप भगवान हो, कहां से जीत सकता हूं। दूसरा, मैं कामदेव हूं, मैं शीतल मंद सुगंध पवन बयार बहूंगा और उस समय यदि आपके अंदर एक भी काम की वासना आ गई तो मैं जीत जाऊंगा। तो कामदेव के साथ युद्ध आरंभ हुआ कन्हैया का। तो यहां पे कन्हैया तो वास्तव में योगियों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं और उस रास में महादेव भी गए थे, है ना, जो योगियों के ईश्वर हैं, स्वयं योगी पुरुष हैं। लेकिन श्याम सुंदर एक आसन पर बैठ जाते हैं। कामदेव अपना पूरा प्रयास करता है, पूरा प्रयास किया, लेकिन कन्हैया के अंदर एक भी विषय वासना की बयार उत्पन्न नहीं कर सका। अंत में कामदेव थककर हार गया। तो कृष्ण ने कहा आप चिंतित ना हो, आप जब मैं द्वारका में होऊंगा ना, मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होगे। तो वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में कन्हैया का पुत्र बना। आज प्रद्युम्न का ही पुत्र है अनिरुद्ध। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, बाणासुर की पुत्री उषा आज बैठी हुई, उसके चित्त में अचानक से अनिरुद्ध का चित्र आता है। बैठी हुई थी, चिंतन कर रही थी और अनिरुद्ध को देख करके, मन में देख करके उसने देखा कि अरे ये तो बहुत सुंदर है। उनको देखते हुए मन ही मन में लज्जा गई और अचानक से वह छवि उसके मन से बाहर गई ना, तो उषा कहने लगी अरे मेरे प्राण प्रीतम कहां जा रहे हो। उषा के साथ में बैठी हुई थी उसकी सहेली चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा अरे सखी, अभी तो आपका विवाह भी नहीं हुआ है, फिर आपके मन में ऐसा कौन आया जिसको देख के आप कह रहे हो कि अरे प्राण प्रीतम कहां जा रहे हो। यह शब्द तो अपने पति के लिए प्रयोग किया जाता है,
कौन है ऐसा? तो उषा ने अपनी सारी बात बताई। यहां पे चित्रलेखा के अंदर एक विद्या थी कि व्यक्ति के मन में जो भी चित्र होते थे ना, उनको वह एक भोजपत्र पे या दीवार पे या किसी की आकृति वह प्रदान करती थी। चित्रलेखा ने कहा, जैसे आजकल लोग माइंड रीडिंग करते हैं ना, चित्रलेखा ने कहा, उषा आप चिंतित ना हो, मैं एक एक करके सारे वंशों के राजकुमारों के चित्र बनाती हूं। आपके मन में जो भी बसा हो आप मुझको बता देना। परीक्षित जी महाराज वृष्ण वंश, कुरु वंश, एक एक करके सारे वंशों के जो उस समय राजकुमार थे सभी के चित्रलेखा बनाने लगी। लेकिन उषा के मन में एक भी नहीं आ रहा है। जैसे ही महाराज यदु का चित्र बनाया तो कहा इनके वंश में कोई हो सकता है। तो महाराज यदु के वंश में आगे चल के धीरे धीरे अनु ध्रुव ध्रुवश के साथ साथ अंत में चल के द्वारकाधीश कृष्ण का चित्र बनाया। तो कहा हाँ, द्वारकाधीश को देख करके वह लज्जा गई। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को देख करके लज्जा गई। उन्होंने कहा इन्हीं के वंश में कोई हो सकता है। तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उसके बाद जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया ना, तो उषा ने अपने मस्तक पर पर्दा कर लिया। यही है चित्रलेखा जाती है भागवत के अनुसार, अनिरुद्ध का हरण करके लाती है और अनिरुद्ध का हरण करके उषा के पास उनको रख देती है। अनेक समय तक उषा अनिरुद्ध एक दूसरे से मिलते मिलाते रहे, उनका संयोग बनता रहा। धीरे धीरे यह समाचार बाणासुर तक पहुंचा तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को कैद कर लिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, प्रद्युम्न आते हैं, सभी लोग भयंकर बाणासुर के साथ परीक्षित महाराज युद्ध होता है। बाणासुर की कितनी भुजाएं हैं किसी को पता है? कितनी? 1000। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो हमारे कम से कम परीक्षित महाराज को थोड़ी बहुत जानकारी तो है। 1000 भुजाधारी बाणासुर, और इसको अभयदान प्राप्त था भगवान भोलेनाथ के द्वारा। आज भयंकर युद्ध होता है। बाणासुर की ओर से स्वयं भगवान भोलेनाथ भी आते हैं कन्हैया से युद्ध करने के लिए, द्वारकाधीश से युद्ध करने के लिए। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। लेकिन कन्हैया को हराने वाला कौन है? तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग हुआ। जब भोले बाबा ने देखा कि कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है, तो पशुपस्त्र का प्रयोग किया। अपने एक ज्वर्ग यानी बुखार का प्रयोग किया। तो श्याम सुंदर ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे बाणासुर की पूरी सेना को जमाई आने लगी। जमाई आती है ना, निद्रा आ जाने लगी। स्वयं भगवान भोलेनाथ भी जमाई लेने लगे। ऐसा भागवत के अंदर वर्णन आया है। विशाल युद्ध हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से एक एक करके बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। एक एक करके भुजाएं काटना प्रारंभ किया। अब भगवान भोलेनाथ आए कन्हैया के पास, प्रभु इसको मेरे द्वारा अभयदान प्राप्त है, इसको मैंने वर दिया है कि तेरा इस संसार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे वरदान की थोड़ी मर्यादा रखो प्रभु। तो श्याम सुंदर ने बाणासुर को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसकी 4 भुजाएं शेष रही। सारी भुजाएं काट दी परीक्षित जी महाराज। उसके पश्चात बाणासुर बड़े हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री उषा का विवाह कन्हैया के पौत्र अनिरुद्ध के साथ करते हैं। आज श्याम सुंदर की द्वारका में परीक्षित जी महाराज आनंद ही आनंद है। इतना आनंद है जिसका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे कि हे राजन परीक्षित, मैं अपने मुखार बिंद से भी नहीं कर सकता। एक बार देवर्षि नारद का नाम तो सुना ही होगा ना आप लोगों ने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
करते हुए देव श्री नारद आते हैं कहां? कन्हैया की द्वारका में। आज महाराज द्वारका में जैसे ही प्रवेश किया ना, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने सोचा देव श्री नारद आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, कुछ ना कुछ बात तो गड़बड़ है ही। क्यों? नारद शब्द क्या है? नारद, अर्थात जिसकी बात कभी भी रद्द ना हो उसी को नारद कहते हैं। और महाराज एक बात और बता दें, आजकल तो पृथ्वी पे सभी के पास मोबाइल फोन है, एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं। देवताओं के पास तो ये पद्धति नहीं है, इसीलिए कहा गया देवताओं से हम महान हैं। उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनका जो भी संदेशा होता है ना, देव श्री नारद इधर से उधर, उधर से इधर, ये उनका कार्य है। देखा जाए तो सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा देवश्री नारद के पास है। और एक बात और है महाराज, जहां कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहां पे यदि देवश्री नारद आ जाएं तो झगड़ा समाप्त हो जावे, बिल्कुल बंद हो जावे। और अगर कहीं झगड़ा नहीं होता हो, दोनों बातें है, अगर कहीं झगड़ा ना होता हो वहां पे ये पहुंच जाए तो 101% झगड़ा होने बच ना सके। आज परीक्षित जी महाराज देवश्री नारद जैसे ही आए ना, कहा उन्होंने देखा कि जिसके एक पत्नी होती है उसके घर में कितनी काहे कलेश होवे। आप सभी लोग जानो, जाके घर में एक पत्नी होवे तो कितनों काहे कलेश, यानी कितनी लड़ाई झगड़ा होते पति पत्नी के बीच में। भगवान के तो 16,108 हैं। जरा देखें इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है या नहीं होता है। देवश्री नारद आए, सबसे पहले उन्होंने रुक्मिणी के भवन में प्रवेश किया। रुक्मिणी ने जैसे ही देवश्री नारद को आया देखा, आओ देवऋषि, आओ नारद, आओ देवऋषि, आइए विराजिए। उचित आसन दिया, बैठाया, यथोचित उनका स्वागत सत्कार किया। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, प्रभु भी पास में बैठे हुए हैं। और देवऋषि कैसे हैं आप? बस प्रभु कृपा है आपकी, ठीक हूँ, अच्छा हूँ। और कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं प्रभु, ऐसे ही नारायण 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 करते हुए वहां से आगे निकलते हैं। सत्यभामा के भवन में प्रवेश किया तो वहां पे भी देखा कि देवी सत्यभामा अपने प्रभु के चरण सेवा कर रही है, पैर दबा रही है। आओ देवऋषि आओ। अरे नहीं मैया ठीक है, आप प्रभु की सेवा करो, मैं आगे जाता हूं। कालिंदी के भवन में प्रवेश किया, देखा यहां पे भी प्रभु को भोजन कराया जा रहा है। एक एक करके जामवंती इत्यादि सभी के भवन में गए तो प्रत्येक जगह भगवान की प्रत्येक पत्नी भगवान की कोई ना कोई सेवा कर रही है। बड़ी विचित्र लीला है कन्हैया की। 16,108 रानियां हैं तो प्रत्येक रानी के साथ कन्हैया है। ऐसा नहीं है केवल एक के ही साथ हो, सभी के साथ हैं। यह लीला केवल और केवल कन्हैया कर सकते। क्यों? क्योंकि 64 जो लीलाएं हैं ना, 64 जो कलाएं हैं ना, उसमें एक लीला बहुरूपणी लीला भी है। कन्हैया बहुरूपणी लीला धारण करके प्रत्येक के पास जाते हैं। जय जय राधा रमणी हरि बोल रे, 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 जय जय राधा हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे, जय जय राधा रमणी हरि बोल रे। मेरो राधा रमणी गिरधारी गिरधारी श्याम वन
गिरधारी मेरो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी ओ गिरधारी श्याम वनवारी कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित जी महाराज आज प्रत्येक के भवन में प्रवेश किया। देवश्री नारद ने सोचा कि झगड़ा तो होना ही चाहिए भाई, यदि दाम्पत्य जीवन है और पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ी बहुत खटपट ना हो तो ऐसा कहा जाता है कि प्रेम बढ़ता नहीं है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होनी चाहिए, तो खटपट तो होनी चाहिए। और अभी मैंने आपको बताया नारद का काम ही यही है, जहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो तहां पे कराए दें। वे जाते हैं एक पारिजात का पुष्प लेके आते हैं और वह पारिजात का पुष्प लाके दिया किनको? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। जैसे दिया ना तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने क्या किया, वह पारिजात का पुष्प लिया रुक्मणी को दे दिया, दे दिया रुक्मणी को। देवश्री नारद को मानो यहां पे आग लगाने का पूरा मौका मिल गया, क्योंकि ऐसा बताया जाता है पारिजात पुष्प की यह विशेषता है, जिस पतिव्रता स्त्री के पास यह पारिजात का पुष्प होता है, जिस सुहागवती स्त्री के पास यह पुष्प होता है ना, वह 1 वर्ष तक मनोवांछित श्रृंगार कर सकती है, कर सकती है। देवश्री नारद को पूरा मौका मिल गया आग लगाने का। वे जाते हैं कहां? सत्यभामा के पास। सत्यभामा ने देखा, हाँ देवऋषि अभी भी आप आए थे, पुनः चले गए, क्या बात है? अरे अब मैं क्या बताऊं, जो आग लगाने वाले हैं ना महाराज, वे ऐसे ही बात कर रहे हैं, अब हम क्या बताएं? सत्यभामा ने कहा, क्या बात है देवऋषि? अरे हम तो ये समझते थे कि भगवान सबसे अधिक आपको प्रेम करते हैं। सत्यभामा कहती, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, मेरे स्वामी मेरे पति मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आप बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज सत्यभामा से कहने लगे देवश्री नारद, प्रेम प्रेम कुछ नहीं करते हैं, सब दिखावा है। सत्यभामा कहने लगे, आपको कैसे पता? अरे देवी, मैं एक पारिजात का पुष्प लेके आया था और मैंने ये सोचा था कि ये मैं पारिजात का पुष्प प्रभु को दूंगा, प्रभु आपको देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वे पुष्प रुक्मणी को दिया। मुझको तो ऐसो लागे कि वो सबसे ज्यादा प्रेम रुक्मणी से ही करें, आपसे प्रेम ना करें। नारायण नारायण, हम पे तो नहीं देखोगे महाराज, जो आग लगाने वाले ऐसे ही बोलते हैं, हम पे तो देखा नहीं गया, तो हमने सोचा पता नहीं सत्यभामा कैसे रहती होगी, हमने सोचा बता दे। नारायण नारायण कह के चल दी, आग तो लगा दी। अब आग लग गई। सत्यभामा मानो भागवत के अंतर्गत आया है, यद्यपि भागवत में यह कथा बहुत संक्षेप रूप में आई है, अन्य पुराणों में यह कथा विस्तार रूप से कही गई है। ऐसा कहा जाता है कि सत्यभामा मानो सर्प की तरह फुंकार मारने लगी क्रोध के कारण। और परीक्षित जी महाराज एक बात और बताएं, आपने अपना भवन बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन वहां में एक छोटी सी कमी है, बताएं? आप लोग जानना चाहते क्या कमी है? कितने लोग जानना चाहते? एक बार हाथ उठाएं। हाँ, सभी जानना चाहते। कमी ये है कि आपने पूरे भवन में सब कुछ बनवाया, लेकिन क्रोध भवन नहीं बनवाया। एक कोप भवन और बनवाओ, और उसमें क्या करो? फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी सब कुछ लगवाओ। क्यों? क्योंकि जब भी किसी को क्रोध आए ना, तो वह जाके कहां लेटे? कोप भवन में। कम से कम पूरे घर में कलेश तो ना होए।
और एक बात और बताऊं महाराज, जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है ना तो सबसे पहले वह को भूख लगे। क्या लगे? भूख। जब वो कोप भवन में जाएगा ना तो सामने फ्रिज रखी होगी, थोड़ी देर तो गुस्सा रहेगी, फिर भूख सताएगी तो फ्रिज खोलेगा, उसमें उसको बढ़िया बढ़िया फल मिलेंगे, फल खाएगा और जूस पिएगा, थोड़ी देर बाद गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज सत्यभामा भी जाती है, कोप भवन में जाके लेट गई, अपने सारे आभूषण फेंक दिए, सब फेंक दिए। दासियां मना रही हैं लेकिन नहीं मान रही हैं। इधर देवसी नारद भगवान से मिलने जाते हैं। प्रभु नारायण नारायण। भगवान तो समझ गए कि ये देवऋषि नारद आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बात गड़बड़ हुई है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। देवऋषि नारद भगवान को प्रणाम करके जैसे ही जाने लगते हैं, इधर दासियों के द्वारा समाचार मिलता है कि सत्यभामा इस समय कोप भवन में लेटी हुई हैं। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, परीक्षित जी महाराज कोप भवन में प्रवेश कर गए। देखा कि अचेत अवस्था धारण किए मानो सत्यभामा फर्श पर लेटी हुई है, जमीन पर पड़ी हुई है। श्याम सुंदर जाते हैं, अपने दोनों हाथों से सत्यभामा के दोनों नेत्र बंद कर लिए। सत्यभामा को लगा मेरी कोई दासी होगी जो मेरे साथ हास्य विनोद करके मुझे मना रही है। अरे दासी, आज मेरे को कुछ अच्छो ना लागे, अरे मुझे छोड़ो। अरे देखो, देवऋषि नारद मेरे लिए पारिजात का पुष्प लेके आए थे और उन्होंने क्या किया, दे दिया उस भगोड़ी को। रुक्मिणी को बता रही है, दे दिया उस भगोड़ी को। हमें तो ये लगता था कि भगवान सबसे अधिक मुझे प्रेम करें, वे तो मुझे बिल्कुल भी प्रेम ना करें। दासी, आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। सत्यभामा ने सोचा यदि मेरी कोई दासी होती तो मेरी आज्ञा का पालन करती। अपने हाथों को बढ़ाया तो देखा है ये दासी के हाथ तो लग नहीं रहे हैं, ये तो कोई दासा है। हाथों को हटाया तो देखा भगवान खड़े हैं। यहां पे क्यों आई? उसी भगोड़ी के पास जाओ, मेरे पास क्या करने आए हो? भगवान अभी शांत हैं। और परीक्षित जी महाराज, जो विवेकी पुरुष होता है ना, वह झगड़ा 1 सेकंड में समाप्त करता है, 1 सेकंड में, 1 क्षण में। द्वारकाधीश सुन रहे हैं, अब मेरे पास क्या करने आए हो? उसी भगोड़ी के पास जाओ। अरे मेरे पिता ने क्या क्या नहीं दिया, कितना स्वर्ण दिया, इसमें तक मणि दी, जितना चाहो उतना सोना बना लो। जितना मेरे पिता ने दिया किसी ने नहीं दिया। और देवऋषि नारद पारिजात का पुष्प लेके आए, आपने क्या किया, दे दिया उस भगोड़ी को। भगवान अभी शांत हैं। सत्यभामा, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, मेरे पास से जाओ। अरे सत्यभामा, मेरी प्राण प्रिय, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अरे देखो, सही बात तो यह है कि मैंने रुक्मिणी को पारिजात का पुष्प इसलिए दिया कि आपके लिए पूरा वृक्ष ला सके, आपके लिए पूरा वृक्ष ला सके। परीक्षित जी महाराज गुस्सा 1 मिनट में गायब, बिल्कुल शांत। अरे प्रभु, हमसे भूल हो गई, चरणों में बैठ गई, सेवा करने लगी, चरण पखाड़ने लगी, दबाने लगी। अरे प्रभु, हम अज्ञान में आ गए थे, हमसे भूल हो गई थी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने पता नहीं आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया। मैंने अभी कहा ना, जो विवेकी पुरुष होता है ना, वह कितना भी बड़ा झगड़ा हो 1 क्षण में समाप्त करता है। कन्हैया ने झगड़ा समाप्त तो कर दिया। अब पारिजात का वृक्ष कहां से आई? तो देवऋषि नारद को बुलाया, इधर आओ। सूचना प्रसारण मंत्रालय, आपने ही आग लगाई है, चलो जाओ मेरे बड़े भाई देवराज इंद्र से कहना कि उनके अनुज भाई द्वारकाधीश श्री कृष्ण देवराज इंद्र के अनुज भ्राता हैं, उनके अनुज भाई को पारिजात वृक्ष की आवश्यकता है। वह एक पूजन करने जा रहे हैं, उनके अनुज भ्राता की वधू एक पूजन करने जा रही है, एक पूजा करने जा रही है जिसमें पारिजात वृक्ष की आवश्यकता है। वे मुझे पारिजात का वृक्ष दे, और यदि नहीं दिया तो उनके साथ भयंकर युद्ध होगा।
देवर्षि नारद जाते हैं, देवराज इंद्र को समाचार दिया। देवराज इंद्र ने पहले कहा नहीं दूंगा, उसके बाद युद्ध होता है। अंत में देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं भगवान है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण पारिजात का वृक्ष स्वर्ग से ला करके सत्यभामा के महल में रख देते हैं। वृक्ष लगा दिया गया। अब सत्यभामा बड़ा प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। जैसे ही उसकी पूजन करने के लिए जाती है ना, देवर्षि नारद ने रोक दिया, सुनो सत्यभामे, ऐसे पूजन ना होवे। अरे इस वृक्ष की पूजा करने के लिए एक आचार्य होना चाहिए। तो अब आचार्य कहां से आए? यहां पे आचार्य किसे बनाए? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवर्षि नारद, इनसे बड़ा आचार्य कौन होगा? इन्हीं को आचार्य बना दिया। आचार्य बने विधिवत परीक्षित जी महाराज। पूजन हुआ, पूरी पूजा हुई। और जैसे पूजन करते समय आप संकल्प रखते हैं ना, संकल्प का जब समय आया तो देवर्षि नारद ने कहा, सुनो सत्यभामे, सुनो मैया, इसकी जो पारिजात वृक्ष की पूजा है, इसकी पूजा में जो संकल्प में रखा जाता है, संकल्प में वह वस्तु रखी जाती है जो आपको सबसे अधिक प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय हो। सत्यभामा सोचने लगी, मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है? उन्होंने कहा अच्छा नहीं, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ हाँ, जब मेरी विदा हो रही थी उस समय मेरी मैया ने मुझको एक गले को हार दो, सबसे प्रिय मुझको वो ही है, सबसे प्रिय। और सही बात है महाराज, हमारी अब आपके यहां पे होता हो ना होता हो, हमारे इटावा में बहुत होता है। माताएं जाती हैं अपनी मायके, और मायके में जाके अपने आभूषण बनवा के लाती हैं और कहती है कुन्ने दो, उन्ने की मेरी मैया ने दो है। कुच्चा करे अपने पति के रुपया, पति के रुपया कुच्चा कर करके इकट्ठो करे, और जय कहा मायके में कुन्ने बनवाओ, उन्ने मेरी मैया ने बनवाओ। अब मैया खत्म होगी तो भैया ने बनवाओ। मायको को नाम तो बड़ो करने ही है, तो वही सत्यभामा कर रही है। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, ये तो सब कुछ बेकार है, द्वारकाधीश ने जितना भी चढ़ावा चढ़ाया वो तो सब बेकार ही है। मेरी मैया ने जो मोको गले को हार दो ना, सबसे प्रिय वो ही है। संकल्प में रख दिया। देवर्षि नारद कहने लगे, अरे प्रभु, अरे द्वारकाधीश, मोको ऐसो लागे कि आपकी जो अर्धांगिनी है ना सत्यभामा, इनको सबसे प्रिय अपनी माँ का हार है, इन्हें आप प्रिय नहीं हो। सत्यभामा कहने लगी, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबसे प्रिय तो प्रभु ही है, तो क्यों नहीं संकल्प में रखती हो? सत्यभामा ने कुछ सोचा समझा नहीं, और प्रभु का संकल्प, प्रभु का हाथ लेकर के दक्षिणा में देवर्षि नारद को दे दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज, दान में दी हुई वस्तु किसकी है? आचार्य की। भगवान को संकल्प में दक्षिणा में दे दिया। देवर्षि नारद कहने लगे, सुनो द्वारकाधीश, हाँ जल्दी से जे मुकुट उतारो, जे वस्त्र उतारो। सारे वस्त्र उतरवा दिए। चलो लंगोटी लगाओ, लगा ली लंगोटी, एक अंगोछा बांधा, तेमल बांधा, गमछा, चलो। अब सत्यभामा ने देखा, अरे देवर्षि, ये आप क्या कर रहे हो? नहीं मैया, दूर हटो। संकल्प में दी हुई वस्तु का फिर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। आपने मुझे दक्षिणा में दे दिया, अब आपका अधिकार नहीं है, चलो हटो। और इधर द्वारकाधीश तो कह ही रहे हैं कि देवर्षि और कराओ, चलो वन में जाओ, लकड़ी एकत्रित करके लाओ। द्वारकाधीश जल्दी से गए, लकड़ियां एकत्रित करके लाई। चलो आटा मारो। अब इनने कबू रोटी बनाई हुई तो आटा मारवो आवे। जे तो ठहरे नंबर 1 के चोर, सदैव चोरी करते रहे। कभी किसी का माखन चुराया, तो कभी किसी की चूनर चुराई, तो कभी किसी का कुछ और चुराया, और कुछ नहीं मिला परीक्षित जी महाराज, तो कभी कभी किसी का चित्त ही चुरा लिया। ऐसे चोर, चोरी करने वाले, इनको कहां आटा मारवो आवे। लगे आटा मारन, पसीना निकल रहा है। सत्यभामा ने देखा, ये क्या हुआ, मैंने अपने पति को ही दान में दे दिया। दौड़ के जाती हैं रुक्मिणी के पास, दीदी मुझसे एक भूल हो गई, आज मैंने अपने पति को दान में दे दिया। अरे सत्यभामी,
उत्सुकता बस आपने ये कार्य कर तो दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी दान में तो केवल मैंने दिया है, आपने तो नहीं दिया। अरे 16,108 है ना हम सभी, दान में तो केवल मैंने दिया, बकाया 16,107 यदि कहेंगी तो शायद देवर्षि नारद मान जाएं। लेकिन देखिए परीक्षित जी महाराज, रुक्मिणी क्या कह रही हैं? अरे सत्यभामी, एक बात सदैव याद रखना, हम भले ही संख्या में 16,108 हैं, लेकिन हम 16,108 होते हुए भी एक हैं। कैसे हैं? एक हैं। चलो चलते हैं। रुक्मिणी मैया गई देवर्षि नारद के पास, और इधर देवर्षि नारद क्या कर रहे हैं? चलो रोटी बनाओ। अब द्वारकाधीश बेचारे रोटी बना रहे हैं, इन्हें कभी रोटी बनानी तो आए ना। एक रोटी को कोना जाए रो कलकत्ता, तो एक जाए रो मुंबई। ये कैसी रोटी बना रहे हो? तुम्हें गोल गोल रोटी बनाओ ना आवे, जल्दी से रोटी बनाओ। तब तक सत्यभामा आ गई। दूर हटो मैया, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय द्वारकाधीश से बात कर रहा हूं। ये इस समय मेरे सेवक हैं, मेरे दास हैं, मैं जैसा कहूंगा वैसा करेंगे। रुक्मिणी मैया ने हाथ जोड़े, देवर्षि एक बात बताओ, हम 16,108 और ये मेरे पति हैं, क्या किसी पतिव्रता स्त्री के पति को कभी उस स्त्री से अलग किया जाता है? धन्य है ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। रुक्मिणी मैया के शब्द ने मानो देवर्षि नारद को अंदर से हिला दिया। आप कैसे आचार्य हैं? एक पतिव्रता स्त्री से उसके पति को अलग कर रहे हैं। अरे कोई तो उपाय होगा जिसके बदले में मुझे देवर्षि नारद से कह रही हैं मुझे मेरे पति, मेरे परमात्मा, मेरे स्वामी मिल जाए। मैया उपाय तो है, उपाय है। इधर भगवान द्वारकाधीश इस सारे में कह रहे हैं देवर्षि नारद से, सोना मांगो स्वर्ण गोल्ड, सोना मांगो सोना। देखो मैया उपाय तो है। उपाय क्या है कि जितना आपके पति का भार है, वजन है, इनके वजन के बराबर यदि आप मुझे स्वर्ण दान कर दें, क्या कर दें? स्वर्ण दान कर दें, तो आपके पति आपको वापस हो सकते हैं। जैसे ही देवर्षि नारद ने कहा कि इनके वजन के बराबर स्वर्ण दान कर दें, सत्यभामा कहने लगी, अरे ये तो मैं अकेले ही कर दूंगी। अभी भी अभिमान है, क्यों? इसमें तक मड़ी है ना जिससे स्वर्ण बनाया जाता है, ऐसी मड़ी है, ये तो मैं अकेले कर दूंगी। एक बड़ी सी तराजू आती है, एक तरफ भगवान द्वारकाधीश बैठ गई और एक तरफ दासियां सत्यभामा के भवन से बड़े बड़े पात्रों में स्वर्ण के आभूषण भर भर के ला रही हैं, तराजू पर रख रही हैं। द्वारकाधीश नहीं उठे। सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण रख दिए, फिर भी द्वारकाधीश नहीं उठे। एक एक करके 16,108 सभी रानियों ने उनके जितने भी आभूषण थे, सभी आभूषण ला लाकर उस तराजू पर रख दिए। भगवान अभी भी नहीं उठे। अब तो सत्यभामा का अहंकार टूटने लगा। उसको यह अभिमान था कि मेरे पास अपार संपत्ति है। और परीक्षित जी महाराज, प्रथम दिवस से ही मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ना धन का, ना ज्ञान का, ना रूप का, ना जन का, ना बल का, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज कन्हैया ने ये लीला क्यों की? वह अपनी पत्नी यानी सत्यभामा के अभिमान को तोड़ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो धन का अभिमान है, इस अभिमान से मेरे को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मेरे को धन के द्वारा नहीं तोला जा सकता। सारा स्वर्ण रख गया, पूरी द्वारका का स्वर्ण रख गया, लेकिन भगवान नहीं तुले। अब परीक्षित जी महाराज, कोई पत्नी भला अपने पति से कैसे कहे कि तुम इतने भारी कैसे होगे जो तो लऊ नहीं रहे। सत्यभामा हाथ मल रही है, क्या करें क्या ना करें। पुनः रुक्मिणी मैया के पास गई, दीदी वे तो आज पता नहीं का होगो, ऐसो का खा के बैठे के उठे ही ना रहे हैं, उनका पलड़ा तो नीचे ही है। रुक्मिणी समझ गई, क्योंकि रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी अवतार है। समझ गई कि प्रभु को यदि प्राप्त करना, यदि भगवान को तोलना है, तो उसका केवल एक उपाय है, प्रेम।
क्योंकि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे भजे उसका भव से बेड़ा पार है। जिस समय जिस रास में महादेव आए थे, ये रास हो रहा था, उस रास में कन्हैया के गले की माला, बैजंती माला टूट गई थी। उसका एक मोती भगवान विष्णु को मिला था। भगवान विष्णु ने वह मोती रुक्मिणी को दे दिया था। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी के मन में इच्छा थी कि मैं वह रास देखूं, कैसा रास है। रुक्मिणी नित्य प्रति उसी मोती को रख करके, बैजंती के मोती को रख करके उसी की नित्य प्रति पूजा करती थी। आज रुक्मिणी जाती है, सबसे पहले अपने प्रभु श्याम सुंदर को उनके चरणों में प्रणाम करते, उनकी वंदना करती हैं और उसी बैजंती के मोती को लेके आती हैं। आज तराजू के पास खड़ी हुई हैं, अपनी दासियों को आदेश दिया, इस पे जितना भी स्वर्ण रखा हुआ है ना, सब उतार दो। द्वारकाधीश अपने मस्तक को नीचे के उस नीचे किए हुए हैं, सारा स्वर्ण उतार दिया गया। जैसे ही रुक्मिणी मैया ने वह बैजंती का मोती रखा ना, उसी समय भगवान तुल गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पलड़ा ऊपर हो गया। अब तो मानो जितनी भी रानियां हैं 16,108 सभी रुक्मिणी को ओर देख रही हैं। रुक्मिणी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक जिस मोती को उन्होंने परमेश्वर परमात्मा समझ के पूजा की ना, आज वह मोती देवर्षि नारद के पास जा रहा है। उन्हें पता है यह प्रेममयी सामग्री है। परीक्षित जी महाराज, हिंदी के शब्दकोश में लगभग 3.5 लाख शब्द, प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई पर्यायवाची है, लेकिन प्रेम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका कोई भी पर्यायवाची नहीं है, कोई भी पर्याय नहीं है। इसीलिए कहा गया है लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। लेकिन आज के जो संसारी लोग हैं, इस प्रेम को विषय वासना में व्याप्त करके किस प्रकार से इसको बदनाम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जिस दिन आप लोग प्रेम को समझ जाएंगे, उसी दिन परमात्मा को समझ जाएंगे। आज श्याम सुंदर तुल गए, देवर्षि नारद भी धन्य धन्य हो गए। उस मोती रूपी दक्षिणा को प्राप्त करके, प्रभु को प्रणाम करके, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गाते हुए वहां से चलते हैं। आइए 2 मिनट हम भी नाम संकीर्तन करेंगे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। अब कौन कौन ऐसा है जो अपनी बिगड़ी बनवाना चाहता है? एक बार वो हाथ उठाएंगे। हाँ, सभी चाहते हैं। महाराज सही बताए रहे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा की बात, और फिर हम ना कहिए कि ताली बजाओ या हाथ उठाओ, तो हाथ उठा के ताली बजाते हुए तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। सोई तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी। जय श्री राधे ताल बजाते हुए। तुम बस एक बार श्रद्धा से लगा कर
देखे मस्तक पर तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखे मस्तक पर, तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखे मस्तक पर तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखे मस्तक पर, लगा कर देखे मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। जय श्री राधे नाम मिलाते हुए भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से मुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से तुझको, भरोसा है अगर सच्चा उठा कर फर्श से मुझको, तुझे महलों में ला देगी, तुझे महलों में ला देगी चरण रज राधा प्यारी की, तुझे महलों में ला देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। जय राधे राधे, जय राधे राधे। अरे हाथ उठाकर करतल देकर आवाज नहीं आई, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत की दसम स्कंद के उत्तरार्ध में श्याम सुंदर की इस लीला के पश्चात अन्यान कथाओं के साथ साथ कथा आती है सुदामा की। यद्यपि श्रीमद् भागवत के अंतर्गत परीक्षित जी महाराज सुदामा का नाम नहीं आया है, लेकिन अन्यान पुराणों के कथाओं के माध्यम से पता चलता है कि यह कथा सुदामा की है। आप लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया था कि श्याम सुंदर जिस समय सांदीपन मुनि के आश्रम में विद्या अध्ययन करने के लिए गए ना, वहां पे इनके ये बचपन के मित्र सुदामा मिली। और आप सभी लोग जानते हैं कि सुदामा ने कन्हैया के साथ थोड़ी सी चोरी की थी, इसीलिए मानो यहां पे कहा गया है का गुरु संग कपट मित्र संग चोरी के हुए निर्धन के हुए गोरी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी चे हुए निर्धन या हुए गोरी।
कभी भी गुरु, मित्र, माता पिता, क्योंकि माता पिता भी गुरु श्रेणी में आते हैं ना, तो इसलिए एक ही बार में कह दिया, गुरु के साथ में कपट और मित्र के साथ में कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चय ही एक ना एक दिन आप पे भी संकट आएगा। आज सुदामा ने थोड़ी सी चोरी की थी, चनों की। कन्हैया ने पूछा, भैया ऐसा क्या कुछ आप खा रहे हो जो आपके दांत बज रहे हैं? ना भैया, जल बरस रहा है ना, तो मेरे को सर्दी लग रही है, सर्दी के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। कन्हैया तो समझ गए, प्रारब्ध है, नहीं रोक सकते। तो आज सुदामा निर्धन है। भागवत के अंदर गरीब ब्राह्मण करके संबोधित किया गया है, लेकिन सुदामा आज जो कुछ भी करते हैं कन्हैया के लिए करते हैं। भगवान के परम भक्त हैं। एक छोटी सी भूल हुई, उस भूल को वह समझ नहीं पाए कि हमने भूल की। क्यों? क्योंकि जब भी व्यक्ति के द्वारा कोई भूल होती है तो वह उस भूल में इतना व्यस्त होता है कि वह उस भूल को भूल जाता है। वह भूल ही जाता है कि मेरे द्वारा यह गलती हुई है। तो सुदामा तो भूल गए, लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला वह सदैव अपने पति से कहती है कि आप अपने मित्र के बारे में बताते कि वे द्वारका के राजा हैं, वे आपके कैसे मित्र हैं? आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हो? अरे जाओ, उनसे कुछ सहायता मांगो। यदि आपके वे सच्चे मित्र हैं तो आपकी वे सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा निष्काम भक्त हैं। कैसे भक्त हैं? निष्काम। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक कामना वाले भक्त होते हैं, जिनको किसी ना किसी चीज की कामना होती है। हाँ, आए 10 को नोट चढ़ाओ, भगवान मेरे लला की नौकरी लग जाए। 10 रुपया में भगवान नौकरी लगवाए रहे। आए 100 रुपया चढ़ाए, भगवान मेरी लाखों का जो व्यापार अटका पड़ा है पूरा हो जाए। ये कैसे भक्त हैं? कामी, इनको कामना होती है। दूसरे भक्त होते हैं निष्काम भक्त, जो कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं। अरे मांगा तो उससे जाए जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है। जब करण करावन करता सोई, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे मांगा तो उससे जाए जो कुछ जानता ना हो, जो कुछ देखता ना हो। तो कन्हैया तो सब कुछ देखते हैं, उनसे क्यों मांगो? सुदामा हर बार यह बात कह के टाल देते हैं कि जब तक कन्हैया मेरे पास ना आए तब तक मैं बा के पास ना जाऊं। और हर बार ये कह देते हैं, अरे देवी, जब तक मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदारों के यहां से आमंत्रण ना आए तब तक वहां पे जाना नहीं चाहिए। इसलिए देवी मैं ना जाऊं। निर्धन है, भिक्षा इत्यादि मांग मूंग कर अपने जीवन का यापन करते हैं। और कभी कभी महाराज ऐसा होता है कि जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं ना, तो लोग ऐसा कहने लगे अब कि ये कुछ काम तो करते नहीं हैं, जब देखो तब भिक्षा ही मांगते रहते हैं। अब धीरे 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 उन्हें भिक्षा मिलना भी बंद होने लगा। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान की ओर प्रेरित होता है, भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित होता है, वैसे वैसे ही संसार के लोग उसको सताना प्रारंभ कर देते हैं। आज परीक्षित जी महाराज, सायंकालीन की बेला है। सुशीला ने, सुदामा ने सुशीला से कहा, सुशीला कुछ भोजन बनाओ। सुशीला अपनी रसोई में गई, उसने देखा आज रसोई में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पात्र है। उसी पात्र को लेकर के जहां पे प्रभु की श्री विग्रह रखा हुआ था, उसी पूजा के अलवारी के पास जाती हैं और वहीं पे नेत्रों में अश्रु भर भर के रोने लगती कि प्रभु आपने मुझे इतना निर्धन क्यों किया। और वो भी इतना निर्धन किया कि आज मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं आपका भोग लगा सकूं। कहते कहते सुशीला दोनों नेत्रों से अश्रु बहा बहा कर वहीं पर सो जाती है। उसी समय सुदामा भी आते हैं। उन्होंने उस पात्र को परीक्षित जी महाराज अच्छे से देखा, उसमें केवल एक चावल का कण रखा हुआ था।
सुदामा ने लिया, उस चावल के 2 टुकड़े किए, एक रख दिया सुशीला के लिए। क्यों? क्योंकि पुरुष जो भी अन्न कमाता है, जो भी धन कमाता है, उसमें आधा भाग उसकी पत्नी अर्धांगिनी का होता है। आधा चावल का टुकड़ा अपनी सुशीला के लिए रख दिया और आधा चावल को पान करके गोविंद का नाम लेते 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 वो भी सो जाते हैं। प्रातः जब होता है तो सुदामा के एक मित्र थे जो राजकवि थे। आज करीब 3 दिन हो गए सुदामा के घर में भोजन नहीं बना, सभी भूख से व्याकुल हैं। सुदामा के मित्र हैं, राजकवि हैं, वे आए, मित्र आप एक काम करो, आप मेरे साथ राजभवन में चलो। हमारा जो राजा है ना, वह कवियों का बहुत सम्मान करता है। आप उसकी प्रशंसा में कुछ 2-4 बातें कहना, कुछ 2-4 कवित्व कहना, वह बहुत प्रसन्न होगा, आपको बहुत सारा धन देगा। सुदामा कहने लगे, नहीं, मेरे मुख से केवल और केवल प्रभु का नाम निकलता है, केवल हरि के गुणानुवाद निकलते हैं, केवल मेरे कन्हैया के गुणानुवाद निकलते हैं। मैं किसी मानव की प्रशंसा नहीं गा सकता। आज महाराज 3 दिन के लंघन हो चुके हैं। सुशीला आती है, नेत्रों में अश्रु भर लिए। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बालकों के लिए तो चले ही जाओ। आज सुदामा अपनी पत्नी की बात मान करके अपने मित्र राजकवि के साथ राजा के पास जाते हैं। राजा मद में, अभिमान में चूर था। राजकवि ने कहा कि महाराज ये मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, ये आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। मद अभिमान में चूर, वह राजा कहता है चलो अपने मित्र से कहो कुछ सुनाए। तो सुदामा तो कन्हैया के भजन, कन्हैया के गुणानुवाद गाने वाले हैं। वे कहने लगे, राजन एक बात सदैव याद रखना। क्या? भगति बिन बेले बिराने हुए हो, भगते बिन बेले बिराने हुए हो, भगते बिन बेले बिराने हुए हो, भगते बिन बेल बिराने हुए हो, भगते बिन बेले बिराने हुए हो, भगते बिन बेले बिराने हुए हो। 4 पैर सिरे सींग गूंगे मुख, 4 पैर सिरे सींग गूंगे मुख, 4 पैर सिरे सींग गूंगे मुख, 4 पैर सिरे सींग गोल मुख, कौन दो से भयो, भगते बिन बेल बिराने हुए हो, भगते बिन बेल बिराने हुए हो, भगते बिन बिराने हुए हो। जैसे ही सुदामा ने कहा, अरे राजन यदि भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो अगले जन्म में बैल बना दिए जाओगे। क्या बनाओ जाओगे? बैल। और जब बैल बना दिए जाओगे ना, अभी तो आपको इतना पावन, इतना सुंदर, इतनी काया, सुंदर काया दी है, इतना पावन मुख दिया हुआ है, आप प्रभु के नाम गुणानुवाद कर सकते हैं। लेकिन जब बैल बन जाएंगे ना तो आपके 4 पैर होंगे, सर पर सींग होंगे, गूंगा मुख होगा और आप जगह जगह भुस खाओगे, तब आप प्रभु के नाम कैसे गुणानुवाद करोगे? इसलिए हे राजन भगवान का भजन करो। वह मद में, अभिमान में चूर राजा कहने लगा, अरे बंद करो, ये क्या कह रहा है? ये मेरे को बैल बना रहा है, ये मेरे सर पर सींग उगा रहा है, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। अभिमान में चूर है ना, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। और सही कहा गया, इस संसार में जो व्यक्ति सद ज्ञान की बात करता है, यदि कोई व्यक्ति आपको सद मार्ग दिखाता है, तो आज कलयुग के प्राणियों को लगता है यह व्यक्ति मेरे लिए गलत कर रहा है। भाई सुदामा ने तो यही कहा था, यदि भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे तो बैल बना दिए जाओगे, पशु बना दिए जाओगे। लेकिन वे राजा को क्या लगा, ये मेरे को बैल बता रहा है, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो। कोड़ों की सजा सुनाई, इतने कोड़े मारो जब तक इसकी मृत्यु ना हो जाए।
अब सुदामा का जो मित्र था राजकवि, वह कहने लगा, महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ सुनाऊं। हाँ आप सुनाओ, आप मेरे राजकवि हो, आप सुनाओ। इसने तो मेरा पूरा मस्तिष्क ही खराब कर दिया। राजकवि क्या कह रहा है, तुम सम भूप नहीं कोई जग में। अरे राजा, सही बात तो यह है राजन, आपके समान कोई दूसरा और राजा इस संसार में नहीं है। अब तो राजा प्रसन्न हो गया। आहा, कितनी सुंदर बात कही है राजकवि, जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। प्रभु कुछ नहीं चाहिए राजा, मेरे मित्र को जो आपने मृत्यु दंड दिया है ना, इसको मृत्यु दंड ना दो। चलो ठीक है, मैं इसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी इसको कम से कम 5 कोड़े लगाए जाएं। उस समय 11 कोड़े में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। 5 कोड़े लगाए जाए। देखिए, एक व्यक्ति ने भगवान की भक्ति की ओर मार्ग प्रशस्त किया, उसका परिणाम क्या मिला? 5 कोड़े लगाए गए। और जब 5 कोड़े लगाए गए ना, पूरे शरीर से रक्त बवन करने लगा, जगह जगह सुदामा के घाव हो गए। यानी शरीर ऐसा लग रहा है कि आधी मृत्यु हो चुकी है, उठा नहीं जा रहा है। राजकवि स्वयं सुदामा को उठा के लेके जाते हैं। इधर सुशीला प्रतीक्षा कर रही है, मध्य रात्रि हो गई, अभी भी मेरे स्वामी नहीं आए। लौट के उधर से देखा कि सुदामा कराते हुए आ रहे हैं, कृष्ण 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 करते हुए आ रहे हैं। सुशीला ने जैसे देखा, स्वामी आपकी यह दशा कैसी हो गई? राजकवि ने सारी घटना बताई। सुशीला के दोनों नेत्रों से अश्रु बह पड़े। अरे मेरी ही भूल है जो मैंने आपको भेजा। एक सैया पर सुदामा को लिटा दिया। जल्दी से दौड़ के जाती है, राई का तेल लेके आती है। सुदामा के शरीर में जहां जहां चोट लगी हुई है ना, अपने हाथों से राई का तेल लगाने लगती है। सुदामा ने हाथ पकड़ लिया। सुशीला, यह तेल मेरे मत लगाओ। क्यों? मुझे पता है थोड़ा ही तेल बचा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा है। कल प्रभु की आरती कैसे होगी, कल कन्हैया की आरती कैसे होगी, इसलिए यह तेल मेरे मत लगाओ। आज मानो सुशीला के दोनों नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। उसी राई की कटोरी को लेके जाती है भगवान के जहां पे शरीर पे ग्रह रखा हुआ है, वहीं पे जाके बैठ जाती है। प्रभु, आप अपने भक्तों से इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? अरे मेरे पति ने ऐसा क्या बिगाड़ा? आप उनको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? दोनों नेत्रों से अश्रु बहाती बहाती सुशीला मानो वहीं पे भगवान के श्री चरणों में निद्रा में लीन हो जाती है। इधर आज रात्रि में सुदामा बुरी तरह से पीड़ा हो रही है, लेकिन सुदामा ने तो अपने जीवन का ध्येय बनाया हुआ है, चाहे दुख हो या सुख हो, मेरी जीवन की डोर तो मेरे कन्हैया के हाथ में है। कृष्ण 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 कहते हुए सुदामा श्याम सुंदर के नाम का जाप कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप अपने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो उसका केवल एक उपाय है, परमात्मा श्री कृष्ण का नाम जप। आज लक्ष्मी मैया भी मानो कहने लगी कन्हैया से, प्रभु आप सुदामा को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? आज मध्य रात्रि है, स्वयं श्याम सुंदर एक चांदी की कटोरी में मक्खन लेके आते हैं। मध्य रात्रि है, सुदामा को दिख नहीं रहा है। आज श्याम सुंदर सुदामा के पास बैठे हुए हैं, अपने हाथों से जहां जहां सुदामा की चोट है ना, सभी में वे मक्खन लगा रहे हैं। सुदामा को लग रहा है कि सुशीला है। अरे सुशीला मेरी बात मान जा, तू ये राई का तेल मेरे मत लगा, तू जा। आज सुदामा नहीं पहचान पा रहे कि कौन है, इसीलिए मानो कहा गया है, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। यहां पे जब कथा होती है ना, एक दो कुकर भी आते हैं, आप लोग उनको भगाने लगते हैं। मैं मना करता हूं मत भगाओ, क्योंकि पता नहीं, हम यहाँ पे बैठे कथा कह रहे हैं, आप बैठे कथा सुन रहे हैं। भगवान मन में ये सोचें कि मैं एक कुकर का रूप धारण करके जाऊं, मैं भी तो देखूं कि ये मेरे कैसे भक्त हैं। आज सुदामा नहीं पहचान पाई। श्याम सुंदर ने पूरे शरीर में माखन लगाया है।
अब जिसको कन्हैया ने स्पर्श कर लिया हो, भला उसके शरीर में कैसे चोट रह सकती है, कैसे पीड़ा रह सकती है। सुदामा को निद्रा आ जाती, सुदामा सो जाते हैं। श्याम सुंदर वहीं पर वह चांदी की कटोरी छोड़कर वहां से चले जाते हैं। आज प्रातः होता है, सुशीला उठती है। सुशीला को अचानक से ध्यान आया कि मेरे पति जो रात्रि में बहुत ही पीड़ा में थे, अब पता नहीं उनकी क्या दशा होगी। ऐसा लग रहा था कि वे रात्रि में ही अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। प्यारे भक्तों, आज सुशीला ने जैसे ही देखा कि उनके पति की जो सैया है ना, उस पर चांदी की कटोरी रखी है। सुशीला समझ गई इस चांदी कटोरी में मक्खन लगा हुआ है। जल्दी से अपने स्वामी को जगाया, अरे स्वामी उठो उठो। सुदामा उठते हैं तो देखा शरीर पे कोई घाव नहीं है, पूरी काया निर्मल हो चुकी है। और सुदामा का जो पाप भी था, क्या जो मित्र के साथ चोरी की थी, वह पाप भी धुल गया। अब तो सुशीला कहने लगी, स्वामी आपने कहा था कि जब तक कन्हैया नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ये माखन की कटोरी किसी और की नहीं, ये आपके मित्र की ही है, इसलिए अब तो आप जाओ द्वारका। सुदामा कहते हैं, सुशीला अब तो मैं द्वारका अवश्य जाऊं, लेकिन एक बात बताओ सुशीला, मैं किस मुंह से द्वारका जाऊंगा? क्यों? क्योंकि देखो मेरा जो मित्र है ना, वह इस समय ऐश्वर्यवान है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, और मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं अच्छे से वस्त्र धारण करके अपने मित्र के पास जाऊं। मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय सुदामा कहते हैं, सुशीले अवश्य द्वारका प्रिय मैं बजाऊं, भेंट यदि मैं कुछ पाऊं, मेरे पास यदि कुछ भेंट हो तो मैं अवश्य ही द्वारका जाऊं। मेरे पास अभी कुछ भेंट नहीं है। और कहा गया है मित्र के यहाँ पे, सगे संबंधियों के यहाँ पे, गुरुजनों के यहाँ पे, अपने रिश्तेदारियों में यदि जाते हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, निश्चय ही कोई ना कोई सामग्री लेकर जाना चाहिए। मैं कैसे जाऊंगा? आज मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सुशीला ने देखा कि मेरे पति अब जाने के लिए मान तो गए हैं, तो कुछ ना कुछ भेंट सामग्री होनी चाहिए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज देखिए सुशीला सुदामापुरी में भिक्षा मांग रही है, भीख मांग रही है। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, या अपने पति के लिए नहीं, किसके लिए मांग रही है? कन्हैया के लिए। आज जगह जगह जाती है, प्रत्येक द्वार पर जाती है, सभी लोग सुशीला को लौटा देते हैं। एक जगह परीक्षित जी महाराज धान कूटे जा रहे थे। धान कूटते कूटते उसमें कुछ च्योड़े हो गए। च्योड़े कहते हैं जिस एक चावल में 4 टुकड़े, कम से कम 4 टुकड़े तो हों। धान कूटते कूटते च्योड़े हो गए, तो भूसी समेत कुछ चौड़े एक व्यक्ति ने, एक महिला ने सुशीला को दे दिए। मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ इसे ले जाओ। सुशीला ने बड़े प्रेम से उन भूसी समेत चावलों को लाई, अपने घर में आज एक एक चिड़े को उठा उठा के बीन रही है, साफ कर रही है। किसके लिए? कन्हैया के लिए, अपने लिए नहीं। और वास्तव में जो भगवान का भक्त होता है ना, वह कभी भी अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। आज कन्हैया के लिए एक एक करके चावल को बीना, चारों तरफ वस्त्र ढूंढा, तो घर में कोई ऐसा वस्त्र नहीं है जिसमें कोई ना कोई छिद्र ना हो। जैसे तैसे एक वस्त्र को सुई धागे से इत्यादि से सी करके एक छोटी सी झोली बनाई और सुदामा को दे दी। सुदामा ने वे पोटरी ली, अपनी कांख में दबा ली। सुशीला ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और सुदामा जैसे ही जाने लगे ना, सुदामा कहते, सुशीला देख, मैं तो निष्कामी भक्ति हूं, मैं तो कुछ नहीं मांगूंगा। यदि उस द्वारकाधीश ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा? सुशीला कहने लगी, स्वामी आप कुछ मत कहना,
केवल इतना कह देना, एक मास दोए पाख में, एक मास दोए पाख में दोए एकादशी होए, मेरे घर नंदलाल जू रोज एकादशी होए। केवल इतना कह देना, और यदि वे तुम्हारे सच्चे मित्र हैं ना, तो वे तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। एकादशी का तात्पर्य, जो वैष्णव लोग होते हैं ना, वे एकादशी पर व्रत करते हैं। और नंदलाल से जब आप कहोगे मेरे घर रोज एकादशी हो, तो वे समझ जाएंगे कि इस समय इनके घर की स्थिति क्या है। आप लोग अभी बैठ जाएं, वो समझ जाएंगे। सुदामा कृष्ण 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 कहते हुए सुदामापुरी से द्वारकापुरी की ओर चल दिए। आज मानो मार्ग में स्वयं श्याम सुंदर अपने भक्त के लिए पूरी व्यवस्था किए हुए हैं कि मार्ग में मेरे भक्त को कोई कंटक ना लगे, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। क्यों? क्योंकि आज एक भगवान का भक्त भगवान से मिलने आ रहा है और बड़ा अद्वितीय भक्त है। परीक्षित जी महाराज, आप तो गुजरात में ही रहते हैं। गुजरात में तो छक्काड़ी की भाषा है, कैम छो, कुछ भी बात होती है उसमें छह लगाया जाता है। सुदामा चलते चलते जब द्वारका पहुंचे ना, तो उन्होंने देखा द्वारका के मुख्य द्वार पर दो द्वारपाल खड़े हुए हैं। उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कौन हो? सुदामा अपनी सारी बात बताते कि मैं सुदामा हूं। सुदामा 6, मैं 6 नहीं हूं, मैं 1 हूं। यहां पे क्यों आए हो? अरे मेरा मित्र है। कौन? तुम्हारा राजा द्वारकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया। हाँ, तुम्हारे मित्र हैं। कैसे मित्र हैं? अरे तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। वो कहा कितने बड़े राजा, इस पूरी द्वारका के वे राजा हैं, तुम्हारे मित्र कैसे होंगे? नहीं माने, द्वारपाल नहीं माने। सुदामा कह रहे यदि नहीं मानोगे मैं यहीं बैठ जाऊंगा, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन यहां से जाऊंगा नहीं। आज तो अपने मित्रों से मिलके ही जाऊंगा, मित्र से मिलके ही जाऊंगा। द्वारपालों ने सोचा देखने में गरीब लग रहा है, क्यों? शीश पगा ना जगा तन पे। गुजरात की ये पद्धति है, सर पे पग बांधी जाती है, जगा पहना जाता है। इसके शरीर पे तो कुछ नहीं है, देखने में निर्धन लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है इसका शरीर जर्जर है। कहीं ये वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हम लोगों के ऊपर पाप लगेगा। चलो अपने स्वामी को बता दें। एक द्वारपाल जाता है, प्रभु द्वार पर एक यति, एक ब्राह्मण आया है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना तो उसने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं। देखने में वह बहुत बहुत जर्जर है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और कोई विशेष बात? ना प्रभु, और कोई विशेष बात नहीं है। वह बार बार ये कह रहा है कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। ऐसे तो सभी लोग कहते ही रहते हैं प्रभु, ऐसे किस किस को आपसे मिलवाऊंगा। द्वारकाधीश अभी शांत हैं, एक एक बात सुन रही है द्वारपाल की कि मेरे मित्र ने क्या क्या कहा है। और क्या कहा? अरे वो ये कह रहे कि मेरे बचपन का मित्र है। प्रभु ऐसा आपके बचपन का कौन मित्र है जिसको मैं ना जानूं? मैं तो आपके सभी मित्रों को जानूं। अभी भी श्याम सुंदर शांत हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं। द्वारपाल एक बात बताओ, वो अपना नाम क्या बता रहा है? द्वारपाल कहता है प्रभु नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद उसने नाम बताया था सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सुदामा, कृष्ण सुदामा 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 करते हुए राज सिंहासन से दौड़ पड़े। आज उनका मुकुट, आज उनका पीतांबर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनका पीतांबर भी गिर पड़ा। द्वारपाल पीछे पीछे श्याम सुंदर सुदामा 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 कहते हुए दौड़ पड़े। इधर सुदामा द्वार पर खड़ा हुआ है। निर्धन है ना, निर्धन जब अपने मित्र के पास जाता है, कोई भी निर्धन हो, वे अपने जब सगे संबंधी के पास जाता है ना, तो उसके भवन में प्रवेश करने से पूर्व वह सोचता है कि कहीं मेरे चलने से इसका भवन गंदा ना हो जाए। आज सुदामा बेचारा खड़ा हुआ है द्वार पे। श्याम सुंदर जाते हैं अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। मित्र
अब तो सुदामा को अति आनंद है क्योंकि मित्र मिल गए, सारे कष्ट दूर हो गए। सुदामा की बाह पकड़ के सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, लेके चलते हैं अंदर। इधर रुक्मिणी देख रही है कि ऐसा कौन आ गया जिसको देख के स्वामी सब कुछ भूल गए। सभी रानियां खड़ी हुई हैं। श्याम सुंदर जाते हैं, सुदामा को लेके आते हैं, अपने सिंहासन पे बैठाया। सुदामा डर रहे हैं कि कहीं मेरे से कोई भूल ना हो जाए, मेरे मित्र की सामग्री में कोई क्षति ना हो जाए। बैठा दिया। सुदामा के चरणों की ओर देखा तो मानो द्वारकाधीश के भी नेत्रों से अश्रु बह पड़े। पैरों में खड़ाऊ नहीं है। सुदामापुरी से चल के द्वारका तक आए, पैरों में बहुत से कंकट लगे हुए हैं। अपने नेत्रों के अश्रुओं से मानो सुदामा के चरणों को धो रहे हो। आज रुक्मिणी को भी आश्चर्य है कि ऐसा कौन सा कन्हैया का मित्र है जिसको देख के प्रभु इतने व्याकुल हैं। नैनन के जल से अपने सुदामा के चरण पखारे, मित्र आप पर इतना संकट है, आपने मुझे बताया नहीं। मित्र एक बात बताओ, विवाह हुआ? हाँ भैया विवाह हो गया है, बड़ी सुंदर सी पत्नी है, सुशीला नाम है। मेरे भतीजे भी होंगे? हाँ भैया 3 पुत्र भी हैं, बड़े का नाम शिवी है। अच्छा भैया किसी बात का कष्ट तो नहीं है? ना भैया सब आनंद ही आनंद है, कोई कष्ट नहीं है। जो सच्चा मित्र होता है ना, वह अपने मित्र को देख के समझ जाता है कि इसके घर की दशा क्या है। लेकिन फिर भी सुदामा कह रहे हैं भैया कोई कष्ट नहीं है, सब आनंद है, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। श्याम सुंदर सुदामा की सेवा में लगे हुए हैं। आज सब कुछ भूल गए। भैया मेरी भाभी ने कुछ भेंट सामग्री भेजी होगी। सुदामा अपने काख में दबाए हुए हैं कि इतने बड़े यश वैभव के सम्मुख मैं ये अपनी च्योणों की भेंट कैसे अपने मित्र को दूं। मन में लज्जा कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया तो सब जानने वाले हैं। अपने मित्र के एक एक अंग का परीक्षण करा तो कांख में से वह चावल की पोटली गिर पड़ी। श्याम सुंदर ने अपने हाथ में उठा ली। आज मानो श्याम सुंदर एक एक धागा करके उस पोटली को खोल रहे हैं, और केवल उसके धागे ही नहीं खोल रहे हैं, सुदामा की किस्मत में जो गांठें लगी हुई हैं, सारी गांठें अपने आप खुलती चली जा रही हैं। श्याम सुंदर ने देखा कितनी सुंदर सामग्री है। क्यों? क्योंकि एक एक च्योड़े को सुशीला ने बड़े प्रेम से सजोया था, बड़े प्रेम से बीना था। ये प्रेम का भोग है। श्याम सुंदर ने लिया एक अंजलि, जैसे ही उसको पान किया हृदय में अति आनंद है। अरे इतनी सुंदर भेंट, इतना सुंदर भोज मैंने आज तक कभी भी धारण नहीं किया। पहली मुट्ठी चावल खाई, रुक्मिणी पास में खड़ी हुई है। दूसरी मुट्ठी खाई, मानो पहली मुट्ठी से 1 लोक का स्वामी बनाया, दूसरी मुट्ठी से 2 लोक का स्वामी बनाया, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने चली ना, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु क्या बैकुंठ में भी रहना नहीं चाहते हो? इशारों में बात हुई, संकेतों में बात हुई, और रुक्मिणी कहने लगी प्रभु सारी सामग्री आप ही खा जाओगे, भेंट सामग्री। अरे कुछ तो हम रानियों को भी दो, हम भी तो इसका आनंद लें। प्यारे भगवत प्रेमियों, श्याम सुंदर ने वह भेंट सामग्री ली, रुक्मिणी के हाथ में दी। इधर सुदामा कुछ नहीं बोल रहे हैं। कन्हैया बार बार पूछ रहे भैया कोई कष्ट हो तो बताओ। कुछ नहीं, सब ठीक है। अपने भवन में लेके गए। उससे पहले सबसे पहले रुक्मिणी ने सुदामा को प्रणाम किया। आयुष्मान भव, सुहागवती भव, चिरंजीव भव। सत्यभामा आती है, कालिंद्री आती है, जामवंती आती है, एक एक करके सभी को आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। श्याम सुंदर ने जब एक को आशीर्वाद दिया, सुदामा ने 2 को दिया, 10 को दिया, 15 को दिया, 20 को दिया, तो अब हाथ में दर्द होने लगा। धीरे धीरे 100 की संख्या हुई तो और दर्द होने लगा। धीरे से कान में पूछा कन्हैया कि भैया एक बात बताओ कितनी और है? अबे तो 100 ही भई हैं। श्याम सुंदर कहने लगे भैया अभी तो 100 हुई हैं, अभी 16,000 पड़ी हैं। भैया कितनी पत्नियां हैं आपकी? 16,108।
भैया हमारो वृद्ध शरीर, हमारे हाथों में दर्द होने लगा, हम आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं। आप एक काम करें, एक ही बार में सभी को बुला लें। आज श्याम सुंदर की सभी अर्धांगिनी, सभी पत्नियां एक ही बार में आ जाती हैं, सभी सुदामा को प्रणाम कर रही हैं और सुदामा सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग भी सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। मंच के माध्यम से मैं आशीर्वाद तो क्या दे सकता हूं, आशीर्वाद कभी कोई देता नहीं है, सदैव लिया जाता है। मैं तो केवल प्रभु से प्रार्थना कर सकता हूं कि 7 दिनों तक आप लोगों के साथ बड़ा सुंदर यह संगम रहा, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। इन 7 दिनों में यदि हम लोगों से कोई भूल हो गई हो तो अपने देश का बालक समझ के मुझे क्षमा करना। और मैं अपने प्रभु से केवल यही प्रार्थना करता हूं, क्या धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निश्चितम लभते फलम, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, यशोआर्थी लभते यशा, पुत्रार्थी लभते सुतम, वृष्टिराज्यो लभेते राज्यम, प्रजा भ्रष्टम प्रजा लभेत, रोगार्थो मुच्यते रोगाद, बध्यो मुच्येत बंधना, भयान मुच्येत भीतस्तु, धनम नष्ट धनो लभेत। कहने का तात्पर्य, जो धर्म की आकांक्षा रखते हैं उनको भगवान धर्म प्रदान करे, जो विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, जिनको पुत्र की कामना है, प्रभु उनको पुत्र प्रदान करे, संतान प्रदान करे। जो विवाह योग कन्याएं और बालक हैं उनको सुंदर वर और वधू प्राप्त हो। जो रोगी हो उनको प्रभु उनके रोग से मुक्त कर दे। जिनके केस मुकदमा न्यायालयों में पेंडिंग पड़े हुए हैं वह अपने केस मुकदमों से मुक्त हो जाए। जिस पर जैसा जैसा संकट हो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सभी के संकटों को दूर करो। आज सुदामा ने सभी को आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात अब तो सुदामा की सेवा हो रही है। श्याम सुंदर नए नए वस्त्र लाए, अपने मित्र को पहनाए। लो मित्र ये वस्त्र पहनो। सुदामा को बड़ा आनंद है, लेकिन मन मन में ये भी सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ द्वारका में पड़ा हुआ हूँ, पता नहीं वहां पे मेरी पत्नी मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। 3 दिन से तो कोई भोजन ही नहीं किया था। इस समय पता नहीं वे क्या कर रहे होंगे, सोच रहे हैं। धीरे धीरे परीक्षित जी महाराज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 2 4 6 दिन व्यतीत हुए। सुदामा ने सोचा अब तो चलना चाहिए, अब तो रुकना नहीं चाहिए। भाई 1 दिन रुक सकते, 2 दिन मित्र के आप कितना रुके, पूरा जीवन तो व्यतीत करना नहीं है। और पूरा जीवन भर यदि यही रहूंगा तो मेरी जो पत्नी है, मेरे जो पुत्र हैं, उनका लालन पालन कैसे होगा। मित्र अब मैं चलना चाहता हूं। ठीक है मित्र, जाओगे? हाँ मित्र जाऊंगा। ठीक है। आज सुदामा को लेके श्याम सुंदर द्वार तक आते हैं छोड़ने के लिए अपने मित्र को। उससे पहले श्याम सुंदर कहने लगते हैं, सुदामा मित्र एक काम करो, अभी अभी मैंने अपने ये 2 नए वस्त्र बनवाए हैं। एक तो मैं पहने हुआ हूं, एक आप पहने हो। आप एक काम करो, ये आपकी फटी हुई धोती है, ये आप अपनी धोती धारण कर लो, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। मानो यहाँ पे श्याम सुंदर कह रहे, सुदामा यदि मुझसे कुछ मांगोगे नहीं तो मैं भी कुछ दूंगा नहीं। यहाँ पे किसने मांगा? सुशीला ने, सुदामा ने एक कुछ कन्हैया से कुछ भी नहीं मांगा। तो कन्हैया ने दिया किसे? सुशीला को। विश्वकर्मा को आदेश दिया, जब तक मेरा मित्र पहुंचे तब तक द्वारकापुरी से भी सुंदर सुदामापुरी का निर्माण होना चाहिए। किसे दिया? सुशीला को। और जब सुदामा जा रहे हैं ना, मित्र ये 2 जोड़ी वस्त्र मैंने बनवाए थे, ये आपकी धोती है, आप इसे पहन लो और मेरा ये जगह मुझे वापस दे दो। अब सुदामा मन ही मन में कह रहे, सुशीले मैंने कहा था जिनके पास धन होता है वे कभी भी किसी को नहीं देते हैं, बहुत कंजूस होते हैं। हाँ भैया सही बात है। जल्दी से अपना उनका जगह उतार दिया, अपनी फटी हुई धोती पहन ली। कन्हैया सुदामा को लेकर द्वार तक आते हैं। आज सुदामा देख रहे हैं मेरे मित्र के दोनों हाथ बंद हैं, तो अब मैं जब जाऊंगा तो कुछ ना कुछ भेंट सामग्री अवश्य देंगे। दोनों हाथ बंद हैं। तो आए भैया, सुदामा ने प्रणाम किया, मित्र चल रहा हूं। ठीक
ठीक है। सुना कन्हैया दोनों हाथ बंद किए हुए हैं और कहने लगे मित्र एक काम करना, पहला हाथ खोल दिया, चाहे तो इधर से जूनागढ़ होते हुए चला जाना, इधर से चले जाना। पहला हाथ खोल दिया, कुछ नहीं है, और दूसरा हाथ भी खोल दिया, या फिर आप इधर से राजकोट होते हुए चले जाना। दोनों हाथ में कुछ नहीं, दोनों हाथ खाली। सुदामा ने कहा बहुत कंजूस है ये, कुछ नहीं देगा, बहुत कंजूस है। सुशीले मैंने कहा था, ये मुझसे पूछ रहा है कि कैसे हो। अरे सच्चा मित्र तो मित्र के वस्त्रों की दशा देख के पहचान जाता है कि कैसा मित्र है। कोई बात नहीं, सही बात तो ये है, ये धन संपत्ति वैसे भी किसी के काम आने वाली नहीं है। अच्छा मित्र मैं चलता हूं। चलने लगे। श्याम सुंदर थोड़े और आगे बढ़ते हैं सुदामा के साथ। तब तक द्वारपाल कहने लगा मैं कुछ पूछना चाहता हूं। सुदामा कहने लगे मित्र आप थोड़े अलग हो जाओ, ये आपका द्वारपाल मुझसे कुछ पूछना चाहता है। क्या? जिस समय सुदामा आए थे ना, तो सुदामा ने द्वारपाल से कहा था कि मेरे उनसे दो संबंध हैं, एक तो वह मेरे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, और दूसरे मेरे सगे साड़ू भाई हैं, सड़वाई हैं। द्वारपाल कहने लगा मैंने ये तो देख लिया कि आपके मित्र तो सच्चे हैं, ये तो मैंने देखा, कितने दिनों से आपकी सेवा हो रही है, आपके मित्र तो सच्चे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये आपके सगे साड़ू भाई कैसे हैं, सगे सड़वाई कैसे हैं। सुदामा कहने लगे देखो द्वारपाल, दो बहनें हैं, संपत्ति और विपत्ति। संपत्ति का विवाह तो तुम्हारे स्वामी द्वारकाधीश के साथ हो गया, मेरे मित्र के साथ हो गया, और विपत्ति का विवाह मेरे साथ हो गया। अच्छा भैया ठीक है। द्वारपाल ने भी प्रणाम किया। सुदामा कृष्ण 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 कहते हुए वापस आते हैं, और वापस जब आए ना तो उन्होंने आज देखा जिस जगह पे झोपड़ी पड़ी हुई थी ना, वहां पे झोपड़ी नहीं है। सुशीला जो पहले जीर्ण शीर्ण अवस्था के वस्त्र पहनती थी, आज सुशीला दिव्य रत्नों से सुशोभित है। सुशीला ने जैसे सुदामा को देखा, अरे मेरे स्वामी आ गए, दौड़ पड़ी, स्वामी स्वामी स्वामी। सुदामा को लगा कि निश्चय ही जब मैं चला गया तो जिस राजा ने मेरे ऊपर कोड़े बरसाए थे, उस राजा के पास ये सुशीला गई होगी, इसने कुछ ना कुछ मांगा होगा, निश्चय ही इसने अपने पतिव्रत के धर्म को भ्रष्ट किया होगा, नष्ट किया होगा, तभी इसके पास इतनी धन संपत्ति आई, अन्यथा कहां से आती। सुदामा कहते अरे सुशीले अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तू जा, तू निश्चय ही उस राजा से मिल चुकी है। अरे मैं गरीब था तो क्या हुआ, कम से कम मैं भगवान का भजन तो करता था। लेकिन धन्य है आज सुशीला एक पतिव्रता स्त्री, जब उसको लगा कि आज मेरे पति मेरे चरित्र पर शंका कर रहे हैं, सुशीला के दोनों नेत्र से अश्रु बहने लगे। हे प्रभु जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, आज मेरे पास सब कुछ है तो आप मेरे पति को मुझसे दूर कर रहे हो। आज सुशीला के दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उसी समय प्यारे भगवत प्रेमियों गोलोक की नाथ श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोलोक की नाथ श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सुदामा ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कन्हैया ने पूरी बात सुदामा को बताई। मित्र ऐसी ऐसी बात है, सही बात तो यह है कि आप मेरे परम मित्र हो। और प्यारे भगवत प्रेमियों काफी लोग ऐसा कहते हैं कि सुदामा ब्राह्मण थे इसलिए कन्हैया ने उनके प्रिय चरण पखारे, चरण धोए। ऐसी बात नहीं है। सुदामा गोलोक की नाथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे इसलिए कन्हैया ने उनके चरणों को पखारा। ब्राह्मण तो गुजरात में और भी थे, किसी के चरण पखार सकते थे, नहीं सुदामा के क्यों पखारे। सुदामा एक परमात्मा गोलोक की नाथ भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। और जो परमात्मा का भक्त होता है ना, सारे देवी देवता सदैव उसके चरणों में रहते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परम पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है। परीक्षित मोक्ष एवं आशीर्वचन आप परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। सही वक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बोले सद्गुरु महाराज की।